बेटा तू जहाँ कोई भी आ जा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं मारेगा। मेरा बच्चा एक बार आ जा मेरे पास, कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुझे जो चाहिए सब मिलेगा। मेरा बच्चा एक बार आ जा, मेरा बच्चा दे दो गरीब की झोली में। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल दहल जाएगा। किस तरह से निर्दयियों ने एक 13 साल के बच्चे का अपहरण कर उसे निर्दयता से मार दिया, चाकुओं से गोद कर। आइए इस बारे में जानते हैं डीसीपी अमित काले से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। वारदात 31 तारीख की है। इसमें जो विक्टिम है वो माइनर है, 13 साल का लड़का है जो अपने घर के एरिया में घूमने के लिए आता था शाम को। वहाँ पे जो आरोपी एक्यूज्ड है अफजल, उसने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई। अफजल और सेकंड एक्यूज्ड है इमरान, दोनों कुछ काम धंधा करते नहीं थे। अफजल को पैसे की ज़रूरत थी, उसे खुद का सलून डालना था, और इमरान जो है उसे खुद का गैरेज डालना था। दोनों को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने 4-5 महीने पहले ही प्लान बनाया था कि किसी एक आधे बच्चे को हम किडनैप करेंगे और फिरौती की रकम उससे मांगेंगे और पैसे कमाएंगे। इसको चलते हुए इन्होंने जब विक्टिम को देखा तो अफजल ने पहले उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। जिस दिन घटना हुई है 31 तारीख को, उस दिन उसे वो साथ में लेके आया। साथ में लेके उसने इमरान को साथ में लिया। मोटरसाइकिल पे दोनों वसई के डायरेक्शन में गए। वहाँ पे जो वासाड़ा ब्रिज है वहाँ से उस लड़के को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि लड़का मर गया होगा, बट जब लड़का लगड़ाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तब आरोपी नीचे गए। उन्होंने जो साथ में चाकू लाया था उससे उसके पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी जब रिटर्न आए तो बच्चे के जो नाबालिग बच्चा है उसके रिलेटिव्स उसे ढूंढ रहे थे। आरोपियों को भी वो मिले, उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और आरोपी ने उनके रिलेटिव्स को ये कहा कि अगर मुझे कुछ भी खबर मिलती है तो मैं आपको इत्तला करूँगा। बाद में जब सब चीज़ें शांत हो गई, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, FIR रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन इसकी गंभीरता समझते हुए डिटेक्शन ब्रांच की जो हमारी टीम है काशीमेरा पुलिस स्टेशन की, वो तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें से जो फर्स्ट एक्यूज्ड है अफजल को उसके गैरेज से अरेस्ट किया। उससे मिली जानकारी से इमरान को अरेस्ट किया। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी, गाड़ी, सिम कार्ड विक्टिम का था, मोबाइल फ़ोन एक्यूज्ड का था। सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पल्सर मोटरसाइकिल और चाकू, इसको हस्तगत किया गया है। आरोपियों को रिमांड में 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कोर्ट से मिली है। ड्रग्स का अभी तक कोई भी इसमें कनेक्शन हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ दिख रही है, वो एक्सटॉर्शन। दोनों आरोपियों की पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए इन्होंने पहले ही एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग प्लस एक्सटॉर्शन का प्लान बनाया था। ये किडनैपिंग होकर जो मर्डर हुआ है, इसमें हमें प्राइमा फेसी जो दिखता है मोटिव, वो पूरी तरीके से एक्सटॉर्शन का दिखता है। मर्डर होने के बाद इन्होंने, आरोपियों ने विक्टिम का सिम कार्ड यूज़ किया अपने मोबाइल में और उनके मामा को और उसकी माँ को फ़ोन किया। 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले मुझे बेटी की आवाज़ सुनाओ, बट उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। पहले बोले पैसे दीजिए, उसके बाद आपको बेटा मिल जाएगा। बट ये जो भी फोन किया है, फिरौती की रकम मांगी गई है, ये मर्डर करने के बाद मांगी गई है। दर्शकों, डीसीपी अमित काले ने जो कहानी बताई है वो बड़ी दर्दनाक कहानी है। आदमी लालच में किस तरह से अंधा हो जाता है, किसी मासूम की जान से भी खेल बैठता है। वही घटना यहाँ पे हुई है। एक मासूम 13 वर्षीय बच्चे को महज 2 निर्दयियों ने इसलिए अपहरण किया कि एक को गैराज खोलना था और एक को सैलून की दुकान खोलनी थी, और उस बच्चे को किडनैप करके 35 लाख की फिरौती मांगी गई। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, 35 लाख की जो फिरौती मांगी गई थी उससे पहले ही बच्चे की जीवन लीला को समाप्त कर दिया था। अब जीवन लीला समाप्त वक्त भी इन निर्दयियों ने उसके साथ में कितनी क्रूरता की। इन्होंने नायगांव में ले जाकर उसे ब्रिज के नीचे फेंका और ऊपर से देखने पर पता चला कि बच्चा फिर भी रेंग कर चल रहा है, तो नीचे उतर कर इन्होंने क्रूरता से चाकुओं से गोद कर उसे मार डाला। बहुत ही निर्दयी घटना। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं, इस पूरे मामले पे जब हमने उनके रिश्तेदारों से, उनकी माता से जानना चाहा, उनकी माता जो है उसकी हालत किस तरह से है। जब किसी का चिराग बुझता है तो मानो उस पर क्या गुजरती है, जैसे पहाड़ टूट गया हो, वही हालत उसकी माता की है। एक पैसों के लालच में इन्होंने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कैमरामैन प्रभात मिली के साथ शशि शर्मा।